अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुशामदीद। आज की वीडियो पिछली वीडियो का सेकंड पार्ट है। पिछली वीडियो में मेरे वालिद साहब ने टिक्का बोटी बनाई थी, ये उसी का सिलसिला है। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बने। तो आज इसके दूसरे हिस्से में हम सीख कबाब की रेसिपी आपसे शेयर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कीमा निकाला जा रहा है। सीख कबाब के कीमे के लिए बहुत ज़्यादा चिकना गोश्त हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, बहुत मामूली सी हम इसमें चिकनाई डालेंगे। और इसी के साथ हमने इसमें हरी मिर्चें भी कीमे के साथ ही निकाल ली हैं मशीन में और इन्हें भी इसमें शामिल कर लिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारे वालिद साहब इसमें जर्दे का रंग डाल रहे हैं, नमक डाला है और यहाँ पर पिसा हुआ गरम मसाला इसमें शामिल किया है। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैं इसके एक क्वांटिटी आपको नहीं बताऊंगी, सिर्फ इंग्रेडिएंट्स आपको उसमें बताऊंगी। तो क्वांटिटी आप अपनी मिकदार के हिसाब से डाल सकते हैं। ये चूंकि बहुत ज़्यादा मकदार में बनाया गया था तो इसलिए मैं आपको इसकी क्वांटिटी नहीं बताऊंगी। बहुत ही लाजवाब और सॉफ्ट से मज़ेदार से हमारे ये सीख कबाब बनकर तैयार हुए थे। इसका टेस्ट बिल्कुल बैलेंस, कहीं कोई मसाला ज़्यादा ना कोई मसाला कम। तो ये तमाम चीज़ें इसमें डालने के बाद अब हम इसमें कुटी हुई मिर्चें डालेंगे। आप सोच रहे होंगे कि इसमें चिकनाई का इस्तेमाल कम क्यों किया गया है। तो चिकनाई हमने इसलिए इसमें कम रखी है क्योंकि इसमें फिर कबाबों के गिर जाने का डर होता है। ज़्यादा चिकनाई की वजह से वो टूटने लगते हैं, इसीलिए हम इसमें मिनिमम सी मामूली सी चिकनाई डालेंगे। तो यहाँ पर कुटी हुई मिर्चें डल चुकी हैं। अब हम इसमें यहाँ पर कुटा हुआ धनिया भी डाल देंगे। कुटा हुआ धनिया इसमें शामिल करने के बाद इसमें तमाम मसाले बस यही जाएंगे और इससे ज़्यादा कोई मसाला इसमें नहीं जाएगा। तो कुटा हुआ धनिया डालने के बाद अब हम इसमें सरसों का तेल शामिल कर लेंगे। सरसों का तेल शामिल करने के बाद अब हम इन तमाम मसालों को यकजान कर लेंगे, यानी कि इन्हें अच्छी तरह से हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से हमें इसको कीमे में मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसाले इक्वली मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर तमाम कीमे में मसाला मिक्स हो चुका है। अब हम इसके दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे वालिद साहब कबाबों को सीखों में लगा रहे हैं। कुछ अमाउंट कीमे का लेकर उसे सीख में इस तरह से पिरो देंगे और फिर थोड़ा सा पानी लगाकर इसे कबाब की शक्ल में बना लेंगे। तो देखिए कितने आराम से और कितने अच्छे से ये कीमे को कबाब को बना रहे हैं। तो जब तक ये सीख में कबाब को लगा रहे हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो देखिए इस तरह से तमाम सीखों पर एक एक करके कबाब लगा लेंगे। तो दूसरी तरफ जैसा कि आपको पता है बोटियां सिक रही हैं, इतनी देर में यहाँ पर ये कबाबों को इस तरह से अरेंज कर लेंगे। जैसे ही सीखों पर से बोटियां उतरेंगी तो यहाँ पर तमाम कबाब पहले से रेडी हुए रखे होंगे और उनको फिर आग पर रख दिया जाएगा। तो देखें इस सीख पर कबाब किस तरह से ठहरा हुआ है। कोई धागा कुछ भी हमने इसको इस्तेमाल नहीं किया है इसे रोकने के लिए, ना ही हमने इस पर धागा लपेटा है। ये इसी तरह से खुद ब खुद रुके रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर तमाम कबाब सीखों पर लग चुके हैं। अब इन्हें हम आग पर रखेंगे एक एक करके और इसे धीमी धीमी आंच पर इसे सेकते जाएंगे और इसकी साइड्स को भी चेंज करते जाएंगे साथ साथ। तो ये जो सीख पर कबाब टिका हुआ है ये कम चिकनाई डालने की वजह से ही टिका हुआ है, इसी वजह से हमें इसमें धागा भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। अगर ये कीमा बहुत ज़्यादा चिकना होता तो ये कबाब अब तक गिर चुका होता। तो देखिए यहाँ पर धीमी धीमी आंच पर हमने इसको सेकना शुरू कर दिया है और ये ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं। और ये कबाब बहुत ही मॉइस्ट और बहुत ही नरम और सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं, बिल्कुल भी ये ड्राई और कड़क नहीं है। तो अभी हम उसको प्लेट में निकाल कर दिखाएंगे तो आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कबाब रेडी हो चुके हैं। हमारे वालिद साहब हाथ की मदद से ही सीख में से इसको निकाल रहे हैं। देखिए कितने सॉफ्ट और ये कितने मज़ेदार कबाब बनकर तैयार हुए हैं। तो ये हमारे मज़ेदार से सीख कबाब बनकर तैयार हो गए हैं। आप भी इस रेसिपी को इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना कमेंट्स के ज़रिए फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और मेरी इन दोनों रेसिपियों को टिक्का बोटी और सीख कबाब की रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरी वीडियोस और रेसिपीज़ को पसंद करने का आप सबका बेहद शुक्रिया। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।